शाम को समझौता हो जाता था, सवेरे फिर मर्डर हो जाता था। वो दुश्मनी चलती रही, कभी वो उनके मार दें, वो उनके मार दें। इस तरह करीब 55 कत्ल हो गए। हरियाणा में दूसरा समझौता हुआ था थाना कला गांव का रोहतक में, वहाँ 16-17 मर्डर हुए थे। क्या मामला था प्रधान जी गढ़वा कलां वाला? मामला 1934 में दोनों परिवारों के जो चाचा भतीजा थे वो कोई ताश तूश खेल रहे थे, तो छोटी मोटी बात के ऊपर उनकी तकरार हुई और वो तकरार मर्डर में बदल गई। उनका मर्डर हो गया पहला 1934 में जी। और तब से चल के वो दुश्मनी चलती रही, कभी वो उनके मार दें, वो उनके मार दें। इस तरह करीब 55 कत्ल हो गए। 55 कत्ल हुआ था। हाँ जी, 63 साल में, और 1934 से ये दुश्मनी उनकी शुरू हुई थी। इसमें बीच में समझौते भी करवाए, रिश्तेदारों ने इकट्ठे हो गए जी। शाम को समझौता हो जाता था, सवेरे फिर मर्डर हो जाता था। उनका विश्वास भी उठ गया था पंचायत से भी जी। और इसके अंदर बड़े बड़े जिसको बोलते हैं भाई वरिष्ठ और बड़े बड़े जैसे विधायक राजनीतिक जी। जगदीश बेनीवाल जो 1977 में निर्दलीय विधायक बना था, वो भी इन्हीं 55 कत्लों के तहत उनका भी मर्डर किया गया था। और एक विनोद जियाणी था, वो तकड़ा जिम्मेदार था, 5 मरबे ज़मीन के थे, तो उनका भी कत्ल हुआ इसी दुश्मनी के तहत उसमें। और जज तक इसमें राजस्थान की रिश्तेदारी थी इन परिवारों की, उसमें वो भी मारे गए थे। तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और बच्चे पैदा गांव में होते थे, उनका ये नहीं पता होता था भाई वो दिल्ली में पढ़ते हैं या कोई दूसरे बड़े शहरों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मामला था जी। तो ये जब इतना हुआ तो फिर भाईचारे ने इसके ऊपर कदम उठाया। सबसे पहले काम यही किया भाईचारे ने, मतलब भाईचारे ने सबसे पहले यही काम किया। तो दोनों परिवारों से मिलके, रिश्तेदारों से मिले, कोशिशें की, कई मीटिंगें हुई, सम्मेलन भी किए और दोनों परिवारों से इस बारे में मतलब कन्विंस किया, उनको सहमत किया कि भाई ये आपके भले का रास्ता है। गोली और बंदूक से मतलब कोई जीवन नहीं होता और ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। इसके ऊपर उनको कन्विंस किया परिवारों को और तब जाके 30/11/1997 को दड़बा कलां गांव के स्कूल में जी 4000 के करीब भाईचारे के लोग जोड़े हुए थे बेनीवालों के, जिनमें मुख्य जैसे मैं बता देता हूँ, डॉक्टर बलबीर बेनीवाल बट्टू कला में है, उनका मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं वो। अच्छा, एडवोकेट है? नहीं, ये डॉक्टर है ना। अच्छा, डॉक्टर है। अच्छा, रण सिंह बेनीवाल विधायक थे और अपने मुंशी जमाल था, अपने भगवान सिंह चाडीवाल था, दिल्ली से दयाचंद वर्मा, किशन दयाल और रणबीर थे, नैला से गुलाब सिंह थे, मेरचंद पूर्व विधायक था, उनके लड़के गुलाब सिंह जी। तो नरवाना से लक्ष्मण मिर्दा, अपने कैथल से ये बूढ़ा खेड़ा गांव में मुख्तियार सिंह थे, तो राममेर शेखपुरा से थे, एक हरिचंद कई गांव से थे, ये पानीपत के पास कवि है जो जी। तो अपने इधर से एक राम सिंह होते थे नाथुश्री चोपटा से, वो नंबरदार हैं, अब भी काफ़ी एज है उनकी और उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। तो दूसरा, दोनों परिवारों ने भी भाईचारे की बात को सिर माथे लिया, बहुत बड़ा उन्होंने त्याग किया और एक मिसाल कायम की। वे 55 कत्ल जिसके औरे हों उसको सब्र तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा त्याग करके पूरे, मैं कहता हूँ उत्तरी भारत में नहीं, भारत में
एक उदाहरण बना दिया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा समझौता होगा ये सबसे बड़ा समझौता था, इससे बड़ा समझौता कोई नहीं है। हरियाणा में दूसरा समझौता हुआ था थाना कला गांव का रोहतक में, वहाँ 16-17 मर्डर हुए थे, वो दूसरे नंबर का वो है। और तीसरा हुआ था गोसाई खेड़ा में, गोसाई खेड़ा में 7 कत्ल हुए थे, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री लहरी सिंह ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो वो समझौता हुआ है। तो ये सबसे बड़ा समझौता था। जो काम बंदूक और गोली ने नहीं किया जी, वो काम भाईचारे ने, समाज ने किया। प्रधान जी डर नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे 55 मर्डर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं पंचायतियों को भी एक डर का माहौल नहीं होगा शुरू में? तो थोड़ा सा बहुत डर लगा, क्योंकि अगर किसी की 2 भाइयों की वैसे भी लड़ाई हो जाए, हाँ, अपन उनको जाके छेड़ते हैं तो वो टूट के पड़ते हैं, उसको हम भी दुश्मन दिखाई देते हैं। तो इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, रिश्तेदार भी थे। बहुत कई बार ऐसी नौबत आई जब हम इस समझौते के लिए फिरे थे कई जगह, मतलब पानी भी पीने को नहीं मिला, गालियां भी मिली, ऐसे ऐसे ताने मिले कि ये आगे समाज सेवी और जड़े पे नमक छिड़केंगे ये, और हमें उजाड़ने के लिए आगे, इस किस्म की भी बातें कहते थे। और वहाँ सरसा जिला के जो लोग थे वो तो उनके बीच में बढ़ते ही नहीं थे कभी भी, क्योंकि उनको तो पता नहीं डर लगता था या क्या वो थी, वो उनके बीच में नहीं बढ़े। तो ये भाईचारे की ही पंचायत इधर से 8 गांव से शुरू हुई थी। 8 गांव के सुल्तान, आवाज सिंह, दयानंद और धर्मचंद, वो भूतपूर्व सैनिक थे, गुजर गए, उन्होंने शुरू की थी। तो ये फिर पानीपत में 2-3 मीटिंगें हुई, उसके बाद हमारी नाथुश्री चोपटा में मीटिंग हुई, इसी बात के ऊपर फोकस किया गया और वहाँ के बहनी वालों को हमने इकट्ठा किया, उनका दिल खोला, जो कहा भाई आओ अपन तो भाई हैं, ये मर गए, अगर हम भी मर जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इनको बसाने के लिए अगर अपने कुर्बानी भी देनी पड़ेगी वो देनी चाहिए हमने, लेकिन ये तो हमारे ऊपर कलंक है पूरे समाज के अंदर। भाई हम किस बात के चौधरी हैं, को किस बात के आप लोग बहनी वालों, जब आप अपने भाईचारे को ही मतलब आपस में उनका समझौता करा के भाई नहीं बना सकते, उनको बसा नहीं सकते, और हम उजड़ते देखा तो हम भी दोषी हैं। तो हमने इन बातों को लेके उनको भाइयों को जागृत किया और वहाँ काफ़ी उन्होंने फिर आगे आए, जैसे मैं नाम बता चुका हूँ। मुंशी जमाल बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे और गांव के जमाल में कई बार सरपंच चुने गए। तो इसी तरह राम सिंह जो नाथुश्री चोपटा के हैं, भगवान सिंह चाडीवाल थे, कागदाना से राम सिंह थे, और अपने रण सिंह बेनीवाल, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा करी और बहुत इसमें योगदान उन्होंने निभाया। और उसके लिए हमने समझौते की 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसने भाग दौड़ की और इस समझौते के लिए दिन रात एक किया। कितना समय लग गया प्रधान जी समझौते पे? इसमें मनदीप जी हमें 10 महीने लगे, ना दिन देखी ना रात देखी। और हमने समझौता करने के बाद भी वहाँ स्टेज के ऊपर ही एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, भाई इस समझौते को स्थायी रखने के लिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है बीच में तो हमारे ऊपर भी वही कलंक लगता। तो 11 सदस्यीय कमेटी, उसके चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह बेनीवाल भट्टू कलां के, उनको बनाया गया, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया उस कमेटी का भी। और हमने बाकी मेंबर हैं, जिसमें से बल्कि 5 मेंबर तो हमारे गुजर चुके हैं। राममेर सरपंच शेखपुरा के हैं, वो भगवान को प्यारे हुए। गुलाब सिंह नैला, वो भगवान को प्यारे हुए। मुख्तियार सिंह थे यहाँ बुड्ढा खेड़ा से, वो भगवान को प्यारे हुए। महेंद्र सिंह कवि गांव से थे, वो भगवान को प्यारे हुए। एक आवाज सिंह खेड़ी मैम के थे। तो इस तरह हमारे 5-6 सदस्य तो बल्कि गुजर चुके हैं। तो हम तो भगवान से यही मतलब हर टाइम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
उस परिवार में शांति रखे, अमन चैन रखे, जी। और ऐसा काम किसी भी समाज के, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में ना छिड़े। तो ये हम दुआएं करते हैं।